स्वागत है मोहित जी आपका। प्रस्तुत करें। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री हनुमते नमः। लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी वारणासो मुकुन्द कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात वित्तये कंठावरोधन विधौ समरणं कुतस्ते प्राहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अतुलितबलधामं हैमशेलावदेहं दनुजवनकृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दगुरु। चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो सावन को वास। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमामि भक्त वत्सलम कृपावशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सदा मदम अकामिनां सदा मदम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशा भारक ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमयी मातृशक्ति एवं भगिनी बंधुओं, सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में चित्त स्वरूप विराजमान परम पुरुष परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम, नमन, अभिनंदन एवं नतमस्तक। पिछले वक्तव्य में हमने भागवत जी की महिमा का श्रवण किया था। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। जो सभी वेदों का है, भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, जिसका गुणगान नारदादि ऋषि करते हैं। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में घूम घूम कर, और तरंती भवसागर है। ये भागवत ही ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति की गर्जना करता है और इस संसार सागर से तार लगाने वाला है, तारने वाला है। इसी प्रकार हम पिछले वक्तव्य में बने हुए थे। आगे के वक्तव्य में हम श्रवण करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले, अर्थात संहार करने वाले एक ही परमात्मा है। तापत्रय निवासाय, तीनों तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सतगण चितगण आनंद, सत जो सत्य है, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, वही सत्य है। इन दिव्य चक्षुओं से जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, यह सब मिथ्या है। यह संसार पहले नहीं था, अभी है और बाद में नहीं रहेगा। आप लोग, हम लोग पहले नहीं थे, अब है और बाद में नहीं रहेंगे। परमात्मा पहले भी थे और अब भी है और बाद में भी रहेंगे, वही सत्य है। ऐसे भगवान सतस्वरूप चित्तमन प्रकाश, प्रकाश भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। हमें अंधकार में जाने से पहले प्रकाश की आवश्यकता होती है और भगवान हमें इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। सत्य का अर्थात सत्य, जिस प्रकार से एक सोनी, खदान से जो सोना निकलता है उसे सोना कहते हैं, और आप उसे एक सोनी के पास ले जाओ, वह सोनी उसके आभूषण बना देगा, आकार बदल जाएगा, पर वह रहेगा सोना ही। तो बाद में भी सोना ही है और पहले भी सोना ही था। और जब पुनः उस आभूषण को आप सोनी के पास, उस सुनार के पास ले जाकर कहोगे, वो उसे गलाएगा, पिघलाएगा और पुनः उसको आकार चेंज करके आपको उसी सोने के रूप में दे देगा। बाद में भी सोना ही रहा। इस प्रकार से जो पहले भी सोना था, बाद में आभूषण बनने के बाद भी सोना था और आभूषण को बिगाड़ने के बाद भी सोना है, वही सत्य है। तो परमात्मा ही सत्य है, जो पहले भी थे और अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले और पालन करने वाले और संहार करने वाले, तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो ताप हैं उनका नाश करने वाले, ऐसे हमारे परमात्मा है। तीन प्रकार के ताप कौन कौन से? देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक, देविक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप बताए गए। देहिक अर्थात जो इस देह के द्वारा ताप दिया गया हो,
जवर हो जाना, बुखार हो जाना, रोगों से शरीर का ग्रस्त हो जाना, इस देह के, इस शरीर के द्वारा जो भी ताप मनुष्य को भोगना पड़ता है उसे दैहिक ताप कहा जाता है। दैविक ताप, भूकंप का आना, धरती का फट जाना, आसमान का फट जाना, प्रकृति से जो भी ताप मिलता है, देवताओं के द्वारा जो ताप होता है उसे दैविक ताप कहते हैं। भौतिक प्राणियों से, जीव मात्र से किसी भी ताप की प्राप्ति होना वही भौतिक ताप है। इस प्रकार से 3 ताप बताए गए हैं और इन तीनों तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तनमया तरवोभिनेदुस्तं व्यास सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ और जब वह उनका उपनयन संस्कार आदि भी नहीं हुआ, उसी छोटी सी अवस्था में गर्भगृहस्थी, मकान महल, माता पिता सबका त्याग करके वन की ओर चल पड़े। और जब वन की ओर चल पड़े तो पीछे पीछे उनके पिता श्री वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र मोह में व्यतीत होकर दौड़ते रहे कि पुत्र रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। जब सुखदेव जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो प्रकृति की ओर से उत्तर मिला, मानो वृक्ष झुक कर कहते हैं कि हे व्यास जी, आप इस प्रकार पुत्र मोह में व्यतीत हो रहे हैं। हमें देखो, न जाने कितने फल प्रतिवर्ष हम पर लगते हैं, तोड़ लिए जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम इस प्रकार से कभी पुत्र मोह में व्यतीत नहीं हुए। मानो तो वह जो फल है वही हमारे पुत्र हैं। जैसा आपका मोह है वैसा हमारा भी उन फलों से मोह है। हम तो कभी इस प्रकार इस मोह में व्यतीत नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। आप भी दुखी मत होइए, क्योंकि तम व्यास सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज जो है आत्म रूप से सदा सदा के लिए हमारे हृदय में विराजमान है। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम सभी नमस्कार करते हैं। नेमिषेषु तिमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। तीर्थ परम निमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में जो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं वह नैमिषारण्य तीर्थ है, जो अत्यंत ही पवित्र है, सुखद स्थान है, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाला है। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी ने कहा कि अज्ञान द्वंद विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सार मम कर्ण रसायनम। कि हे सुत जी, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। इसलिए आप हमें इस प्रकार की कथा का श्रवण कराइए जो हमारे कानों को अत्यंत मधुर लगे, अमृत के समान हो और भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने वाली हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाली हो, मोह माया का नाश करने वाली हो, और जिसे वैष्णव भक्तों ने कही हो, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, पवित्र से पवित्र हो। इस प्रकार की कथा का हमें श्रवण कराइए। और कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कि इस जगत में काल रूपी महान सर्प का जो ग्रास बने हुए हैं, इन प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए कलिकाल में श्री सुखदेव जी ने भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म उदय होते हैं तभी यह भागवत कथा सुनने को मिलती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश ले स्वर्ग से प्रकट हुए और
सुखदेव जी के पास गए, कहने लगे कि महाराज आप ये जो अमृत का कुंभ है, ये अमृत महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे कि इनकी मृत्यु से ये बच जाए और इन्हें जीवन दान मिल जाए। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि देवता, इस प्रकार तुम बिना कोई लोभ के अमृत कैसे लेके आए? सुखदेव जी ने पूछा, भाई पूरी बात बताओ। तब देवता कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, आप इस अमृत का पान तो राजा परीक्षित को करा दीजिए और इस कथा अमृत का पान हम देवताओं को करवा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणि महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कि देवताओं, जिस प्रकार से क्व सुधा क्व कथा लोके, आपका जो ये अमृत है, ये इस कथा अमृत के बराबर नहीं हो सकता है। कि जिस प्रकार से एक कांच का टुकड़ा एक मणि की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार से ये स्वर्ग का जो अमृत है, ये इस कथा अमृत की बराबरी नहीं कर सकता है। स्वर्ग का अमृत मनुष्य को दीर्घजीवी बनाता है और ये कथा अमृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग के अमृत के पान करने के बाद, पुण्य क्षीण हो जाने के बाद पुनः इस मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है और इस कथा अमृत से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। छोटे बड़े नए पुराने समस्त पापों का विनाश हो जाता है और मनुष्य दिव्य जीवी हो जाता है। इस प्रकार का ये कथा अमृत है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को इस कथा का अनाधिकारी बताया और डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। देवता लोग सब सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, पूरी जो घटना हुई थी वह सुनाते हैं कि किस प्रकार से हमें सुखदेव जी ने वहां से डांट फटकार कर भगा दिया और उस कथा का भी हमें अनाधिकारी बताया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, देखते हैं कि 7 दिन के पश्चात राजा परीक्षित की क्या गति होती है। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और जब 7वें दिन कथा पूर्ण हुई और राजा परीक्षित के मोक्ष को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो वह भी आश्चर्य करने लगे। तुरंत रूप से सत्यलोक में एक तराजू बनाया गया और एक तरफ समस्त साधनों को रखा गया और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा गया और वह संसार के समस्त साधन जो मुक्ति के साधन है, वे भागवत जी के सामने हल्के पड़ गए। तभी देवताओं ने माना कि मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों ने, समस्त देवताओं ने माना कि इस भागवत के पठन पाठन से और श्रवण करने से समस्त पापों का विनाश हो जाता है और वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादिक ऋषियों ने सुनी। सौनक जी कहते हैं कि देवर्षि नारद तो एक स्थान पर अधिक देर ठहर नहीं सकते, फिर किस प्रकार से उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और कहाँ किया। सूत जी कहते हैं कि एक बार विशालपुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनकादिक चारों ऋषि आए। वहां उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा तो पूछा कि कथम ब्रह्मन्नेन कुतश्चिन्तातुरो भवान् तरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे नारद ऋषि, आप कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो और आपका जो मुख है इस प्रकार लटका हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। तब नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम। कि हे मुनिवर, मैं इस पृथ्वी लोक में समस्त जगह भ्रमण करता हुआ आया हूं। हरिद्वार, सेतुबंध, रामेश्वर और कहीं तीर्थों पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के समस्त तीर्थों पर मैं भ्रमण करता आया, परंतु मुझे जो संतोष प्रदान करने वाली शांति कहीं नहीं मिली। और इस अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। तपस्या, पवित्रता, दया, दान
कहीं दिखाई नहीं देता महाराज। और सभी प्राणी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सप्रही ग्रहा, संत पाखंडी हो गए हैं और विरक्त संग्रही हो गए हैं। इस प्रकार से जब देवर्षि नारद कह ही रहे थे कि घर में स्त्रियों की प्रभुता चली गई, साले सलाहकार बन गए और पति पत्नी में झगड़ा मच रहा है, इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ यमुना के तट श्री वृंदावन धाम पहुंचा और वहां भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक स्त्री खिन्न मन से, दुखी मन से बैठी हुई है और दो वृद्ध पुरुष उसके साथ अचेत अवस्था में पड़े हैं। अनेकों स्त्रियां उनको पंखा कर रही है, उनकी सेवा कर रही है। और इस आश्चर्य को देख जब मैं पास पहुंचा, निकट पहुंचा, तो वह स्त्री खड़ी हुई और कहने लगी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता नाशय। हे गुरुवर, हे मुनिवर, जरा देर ठहर जाइए और मेरी चिंता का विनाश कीजिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। इस प्रकार जब उस स्त्री ने कहा तो मैंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो, कहां से आई हो, आपके दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाओ। तब वह स्त्री कहने लगी कि अहम भक्ति ख्याता इमं तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। कि देवर्षि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के प्रभाव से यह वृद्ध हो गए हैं और ये सब गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए यहाँ आई है। और कहती है कि उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचिन क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताम। कि हे ऋषिवर, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई हूँ तथा कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई हूँ और गुजरात में आकर मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया और उसके बाद जब मैं यहाँ वृंदावन पहुंची, वृंदावनम पुनम प्राप्यम नवीनेन स्वरूपिणम, और मैं यहाँ वृंदावन को प्राप्त करके पुनः युवती हो गई हूँ। परंतु जो मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों अभी वैसे के वैसे थके मादे पड़े हैं। इसलिए मैं अब इस वृंदावन को भी छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद ने कहा कि देवी, ये दारुण कलयुग है, जहां जाओगी वहां यही दिखाई देगा। सदाचार, योग मार्ग, तपस्या लुप्त हो गए हैं। इस समय संत सत्पुरुष दुखी हैं और पाखंडी जो हैं, दुष्ट हैं, वह प्रसन्न हैं। इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है। और कहते हैं कि वृंदावन से संयोग पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तेन त्यक्तयत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज आप पुनः युवती हो गई हो। धन्य है ऐसा वृंदावन, धन्य है जहां भक्ति महारानी सदा नृत्य करती है। भक्ति देवी कहती है कि देवर्षि, ये कलयुग ही अपवित्र है तो राजा परीक्षित ने इसे स्थापित ही क्यों किया, और करुणा परायण भगवान श्री हरि इस अधर्म को होते हुए कैसे देख सकते हैं। तब देवर्षि नारद ने कहा कि देवी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धाम को छोड़कर, इस लोक को छोड़कर अपने स्वधाम के लिए निकल गए थे, उस समय ये कलयुग, समस्त साधनों में बाधा पहुंचाने वाला ये कलयुग आ गया। और दिग्विजय के समान जब राजा परीक्षित की दृष्टि जब इस पर पड़ी तो कलयुग दिन के समान सारग्राही होकर राजा परीक्षित के चरणों में आ गिरा। और राजा परीक्षित ने देखा कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलोके सब कीर्तनात्। जब वह कलयुग इस प्रकार से सारग्राही हुआ तो राजा परीक्षित ने उसके सभी अवगुणों को त्यागते हुए एक जो गुण देखा, वह इतना सुंदर गुण है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलोके सब कीर्तनात्। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो फल तपस्या, भक्ति और
यज्ञ बड़े बड़े करने से भी जो फल नहीं मिलता, वह इस कलयुग में भगवान के मात्र कीर्तन से मिल जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण सुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन की महिमा को इतना बड़ा बताया गया है कि भगवान के नाम के कीर्तन से इस कलयुग में इस भवसागर से तार हो जाते हैं, और जो फल अन्य युगों में तपस्या योग समाधि से नहीं मिलता, वह इस कलयुग में मात्र कीर्तन करने से मिल जाता है। और इस एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित किया। देवी, इस कलिकाल में, कलिकाल के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए हैं। धन के लोभ के कारण इस कथा का सार भी चला गया। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दोषनम, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये युग धर्म है। इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि देवर्षि, आप धन्य हैं, और मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आना हुआ है। साधुओं का दर्शन इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। और हाथ जोड़कर बड़े भाव से भक्ति महारानी देवर्षि नारद की स्तुति करती है कि जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपके एक उपदेश मात्र से कयाधु नंदन प्रहलाद ने विजय प्राप्त कर ली, माया पर विजय प्राप्त कर ली, और आप ही की कृपा से ध्रुव जी ने ध्रुवपद को प्राप्त कर लिया। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से जब महारानी भक्ति महारानी ने प्रणाम किया तो देवर्षि नारद कहते हैं कि देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, उन्हें प्रणाम करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। और जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, वे कृष्ण कहीं गए नहीं है, और आपको तो अत्यधिक स्नेह करते हैं। आपके बुलाने पर तो वे अवश्य चले आएंगे। इस प्रकार देवर्षि नारद ने कहा, और आपको तो प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते हैं, आपके बुलाने पर तो अवश्य नीचे के घर चले आएंगे। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार कहा तो भक्ति की महिमा का वर्णन किया। तो भक्ति महारानी ने कहा कि देवर्षि, आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया, और अब ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्रों का भी दुख दूर हो जाए, इन्हें भी चेतना प्राप्त हो जाए। भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को हिलाया डुलाया, जगाने का प्रयास किया, परंतु नहीं उठे। और जब नहीं उठे तो देवर्षि नारद ने उन्हें उनका नाम लेकर पुकारने लगे, जोर जोर से पुकारने लगे, फिर भी नहीं उठे। तो वेद वेदांत का घोष सुनाया, नहीं उठे, गीता का पाठ सुनाया, नहीं उठे। तो देवर्षि नारद भी चिंतित हो गए और गोविंद का स्मरण करने लगे, गोविंद का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि उद्यम सबलस्तेयम भविष्यति न संशय। देवर्षि, उदास ना हो, तुम्हारा जो उद्योग है, उद्यम है, वह सफल होगा। इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करने की आवश्यकता है, और वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। देवर्षि नारद मन में विचार करने लगे, और आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही वर्णन किया है। देवर्षि नारद ने आकाशवाणी को सुनकर ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ दिया, और उस सत्कर्म के बारे में वहां से पूछने के लिए निकल पड़े। अब महाराज, जैसे ही संतों ने सुना कि देवर्षि नारद का आगमन हो रहा है और उन्हें कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो देवर्षि नारद जब प्रश्न कर रहे हो तो किसके मन में संदेह नहीं होगा। उन्होंने अपनी अवज्ञा के डर से मौन धारण कर लिया, और कहीं संतों ने तो आश्रम को ही छोड़ दिया, भाग खड़े हुए। जब इस प्रकार देवर्षि नारद पूछ ही रहे थे, चारों तरफ पूछते पूछते कहीं उन्हें संतोष प्रदान करने वाला एक भी उत्तर नहीं मिला, और कोई निर्णय नहीं निकला। तो देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि
तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संगारा, तप बल शेष धरे महिवारा। तप के बल पर ही विधाता ने इस प्रपंच को, इस संसार को रचा है, और तप के बल पर ही ब्रह्मा जी इसका पालन कर रहे हैं, और तप के बल पर ही भगवान शिव इसका संहार करते हैं, और तप के बल पर ही शेषनाग ने इस पृथ्वी को अपने फण पर धारण किया है। इस प्रकार से देवर्षि नारद तपस्या करने का विचार से बद्रिका आश्रम आए, और वहां उन्होंने सनकादिक मुनिवरों को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा कि मुनिवर, आप दिखाई तो 5 वर्ष के पड़ते हो, परंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हो, निरंतर जप करते रहते हो। किसका? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इसी का जाप करते रहते हो, इसलिए वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं करती है, और आपके भ्रुभंग मात्र से भगवान श्री हरि के पार्षद द्वारपाल जय और विजय बैकुंठ लोक से पृथ्वी पर गिर पड़े, और आप ही की कृपा से उन्होंने पुनः बैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया। मुनिवर, जो आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, बताइए। सनकादिक मुनिवरों ने कहा कि देवर्षि प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत ही सरल है और पहले से ही विद्यमान है। श्रीमद् भागवता सतो गीत सुखादिवी, और वह श्रीमद् भागवत की कथा है जिसका गुणगान सुकादि मुनिसर करते हैं। इस भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को महान बल मिलेगा, और ज्ञान वैराग्य का दोनों का कष्ट भी दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा कि मुनीश्वर, जब वेद वेदांत की और गीता का पाठ इन सब से उनकी मूर्छा तक दूर नहीं हुई, तो ये भागवत से क्या होगा। इन्हीं में तो भागवत के प्रत्येक श्लोकों में वेदों का सार ही तो है, सार ही निहित है। सनकादिक मुनिवरों ने कहा, देवर्षि नारद, जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर पत्ते तना हर वस्तु में वृक्ष, पूरे वृक्ष में ही रस विद्यमान होता है, परंतु जो रस फल में होता है वह जड़ में नहीं होता, तने में नहीं होता, शाखा में नहीं होता, पत्ती में नहीं होता। और गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान होती है, परंतु जब खीर बनानी हो उसमें मिठास के लिए गन्ने का पर्व डालने से उसमें मिठास नहीं आएगी, उसमें तो शर्करा ही डालनी पड़ेगी, तभी मिठास आएगी। इस प्रकार से घी से, दुग्ध से कहीं पकवान बनाए जाते हैं, और दुग्ध से, घी से अगर हवन में आहुति दी जाए तो अग्नि प्रज्वलित होगी, और दुग्ध से दी जाए तो अग्नि शांत हो जाएगी। इस प्रकार से जब कहा वेदोपनिषदाम सहारा जाता भागवती कथा, और कहा कि जिस प्रकार से वृक्ष में रस नहीं है, फल में रस है, और ये वेद जो है ये वृक्ष है, और ये फल ये भागवत है जो परिपूर्ण पका हुआ फल है, और इसमें रस ही रस है। नारद ने कहा कि मुनीश्वरों, मुझे भागवत करानी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त स्थान बताइए। सनकादिक मुनिवरों ने कहा कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार हरिद्वार के समीप आनंद नामक तट है, वहां नवीन कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाओ और भगवान की कथा प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने सनकादिक मुनिवरों को वक्ता के रूप में वर्ण किया और उन्हें अपने साथ हरिद्वार ले आए। वहां बड़ा सुंदर मंच बनाया गया और गद्दी, व्यास गद्दी लगाई गई और उनका पूजन किया गया, श्रीमद् भागवत का पूजन किया गया, और श्रीमद् भागवत का प्रवचन प्रारंभ हुआ। जैसे ही प्रवचन प्रारंभ हुआ, त्रिलोकी में हल्ला मच गया, और सब भृगु वशिष्ठ चवन आदि ऋषि, वेद वेदांत मंत्र यंत्र तंत्र सत्रह पुराण समस्त नदियां मूर्तिमान होकर वहां प्रकट हो गए, और समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर वहां प्रकट हो गए कथा सुनने के लिए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च
वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युते द्वार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वहां गंगा आदि समस्त नदियां, समस्त पुराण, समस्त सागर मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। और देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया और सभी जय जयकार करने लगे। सनकादिक मुनिवरों ने भागवत की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया कि सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं श्रमाश्रयेत्। भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। अनेकों ग्रंथ हैं परंतु सेवन करने के लिए किसी के लिए नहीं कहा गया है। भागवत को तो श्रवण भी करना चाहिए और भागवत का तो सेवन भी करना चाहिए। श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं कि किम श्रुत्वै बहुर्भिः शास्त्रे पुराण च ब्रह्मावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्दति। जो अन्यत्र जो भी शास्त्र हैं वह ब्रह्म उत्पन्न करने वाले हैं और एक ही ऐसा शास्त्र है ये भागवत महापुराण जो गर्जना करके कहता है कि मेरा श्रवण करो, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगी। एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। मृत्यु का समय जब भी निकट आने पर भागवत का जो श्रवण करता है भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर भागवत की पोथी को रखकर दान करता है उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर कभी इस भागवत का श्रवण नहीं किया वह चांडाल के समान, गधे के समान है। व्यर्थ में ही उसने अपनी मां को प्रसव पीड़ा प्रदान की है और जीते जी वह मुर्दे के समान है, मनुष्य रूप में भार है, पशु के समान है। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवता कहते हैं। सनकादिक मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उसी समय एक आश्चर्य हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रैमेक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त हुई और अपने दोनों पुत्र को लेकर वहां प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। ऋषि चौंक गए और सबने नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे कि ये कौन है और ये कैसे प्रकट हो गई। सनकादिक मुनिवरों ने कहा कि ऋषियों अभी अभी कथा के सार से, कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने कहा कि मुनीश्वर कलिकाल के प्रभाव से मैं जीर्ण हो गई, नष्ट हो गई और आपने कथा के रस से मुझे पुनः पुष्ट कर दिया। क्वाहम प्रतिष्ठामहम दूना ब्रुवन्तु। अब मुझे आप रहने का स्थान बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी। मुनियों ने कहा कि आपका स्थान तो वही है कि भक्ते सुगोविंद स्वरूप कत्री। आप सदा सर्वदा इन विराजे भक्तों के हृदय में निवास करो। और कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनातेष्वि धन्या निविशति हृदयेषां श्री हरे भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनाद्य। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान हैं जिनके हृदय में भगवान श्री हरि एकमात्र भक्ति निवास करती है। बोलिए भक्ति महारानी की जय। इस प्रकार भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर उनके भक्तों के हृदय में आकर विराजमान होते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुण अवस्था को देखा तो कहने लगे कि मुनिवरों मैंने भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। आज मैंने देख लिया, भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। अब ये बताइए कि भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं।
सनकादिक मुनिवरों ने कहा कि भीमान वा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाक्ष कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनीते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गी हैं, क्रोध अग्नि में सदा जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि नारद के इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और आगे इतिहास लंबा चौड़ा है, अभी हम यही अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे मोहित जी बहुत अच्छी शैली है आपकी और बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मोहित भैया, आपका प्रवचन मतलब एकदम जैसा गुरु जी से। यही चाहत है। मोहित भैया, आपने बहुत सुंदर प्रवचन दिया, बहुत सुंदर। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। सब आप लोगों का स्नेह और गुरुदेव का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद है। बहुत ही मीठा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। मोहित बहुत भैया, सुंदर राधे वक्तव्य। राधे। राधे राधे जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा आपका, और आपकी भागवत में सभी प्रसन्न हो जाएंगे श्रोता। जी दीदी, प्रयास तो यही है, गुरुदेव का आशीर्वाद बना है बस। जी भैया, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जी जी। चलिए, बहुत सुंदर।